नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 87वां जातक है मंगल जातक। यश मंगला समूह ताति। यह गाथा बुद्ध ने वृंदावन में विहार करते समय एक वस्त्र लक्षण ज्ञाता ब्राह्मण के संबंध में कही। वर्तमान कथा। राजगृहवासी शकुनों में विश्वास करने वाला एक ब्राह्मण त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ से अप्रसन्न तथा मिथ्या विचार वाला, अत्यंत धनी, प्रचुर भोग संपत्ति वाला था। उसके संदूक में रखे हुए वस्त्रों के जोड़े को चूहे काट गए। जब वह नहाकर वस्त्र ले आओ कहने पर उन्हें चूहे काट गए बताया गया। उसने सोचा, यह चूहों का खाया कपड़ों का जोड़ा इस घर में रहेगा तो महाविनाश होगा। यह अमांगलिक है, अप्रिय दर्शन वाला है। इसे लड़के लड़की नौकर चाकरों को भी नहीं दिया जा सकता। इससे जो लेगा उसका सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। इसे कच्चे शमशान में फेंकवाऊंगा, लेकिन इसे नौकर चाकरों के हाथ में नहीं दे सकता। वे लोभ के वशीभूत कहीं इसे रख लें और विनाश को प्राप्त हो। इसे अपने पुत्र के हाथ भेजूंगा। उसने अपने पुत्र को बुलवा वह बात समझकर, लेकिन तात तू भी इसे बिना हाथ से छुए डंडे पर डालकर ले जा और कच्चे शमशान में फेंक। सिर से नहाकर लौटा। बुद्ध भी उस दिन प्रातःकाल ही विनीत बंधुओं को देखते हुए, जिनके आर्य मार्ग पर आने की संभावना हो, पिता पुत्र की श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने की संभावना देख, मृगों के शिकारी की भांति मृगों के स्थान पर जाता हुआ सा कच्चे शमशान के द्वार पर जा 6 वर्ग की रश्मियों को विसर्जित फैलाते हुए बैठे। माणवक अपने पिता की बात मान उस जोड़े वस्त्र के जोड़े को घर में आ घुसे सांप की तरह लकड़ी पर डालकर कच्चे शमशान के द्वार पर लाया। बुद्ध ने माणवक क्या करता है पूछा। भो गौतम, यह चूहों का खाया हुआ जोड़ा वस्त्र है। यह हलाहल विष के समान है। मेरे पिता ने इस भय से कि कहीं दूसरा कोई फेंकने आकर लोभवश ले न ले, मुझे इसे फेंकने भेजा है। मैं इसे फेंक कर सिर नहाकर जाने के लिए आया हूँ। अच्छा तो फेंक दे। माणवक ने फेंक दिया। शास्ता, अब यह हमारे योग्य है कि उसके सामने ही। भो गौतम, यह अमांगलिक है, यह अशुभ दर्शन है, इसे मत लें, इसे मत लें कह उसके निषेध करते रहने पर भी उठाकर वृंदावन की ओर चले गए। माणवक ने शीघ्रता से जाकर पिता को बताया। तात, मैंने जिस वस्त्र जोड़े को कच्चे शमशान में फेंका उसे मेरे निषेध करने पर भी श्रमण गौतम हमारे योग्य है कह ले वृंदावन चला गया। ब्राह्मण ने सोचा, वह जोड़ा वस्त्र अमांगलिक है, अप्रिय दर्शन है, उसे पहनने से श्रमण गौतम भी नष्ट होगा, विहार भी उससे हमारी निंदा होगी। अतः मैं श्रमण गौतम को और दूसरे बहुत से वस्त्र देकर वह वस्त्र फेंकवाऊँ। वह बहुत से वस्त्र लिवा पुत्र सहित वृंदावन जा। शास्ता को देख एक ओर खड़े होकर कहा, भो गौतम, क्या तूने सचमुच कच्चे शमशान में से जोड़ा वस्त्र लिया है? हाँ ब्राह्मण, सचमुच। भो गौतम, वह वस्त्र का जोड़ा अमांगलिक है, उसे पहनने से तुम नष्ट होगे, सारा विहार नष्ट होगा। जब पहनने ओढ़ने का वस्त्र पर्याप्त न हो तो इन वस्त्रों को लेकर उसे फेंकवा दो। बुद्ध ने, ब्राह्मण, हम प्रवज्जित हैं। कच्चे शमशान में, गली में, कूड़े में, नहाने के घाट, तीर्थ पर तथा महामार्ग में ऐसे ही स्थानों पर फेंके हुए या गिरे हुए चीथड़े हमारे योग्य हैं। और तू तो न केवल इस समय किंतु पहले भी इसी विचार का था कि उसकी प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में मगध देश राष्ट्र के राजगृह नगर में धार्मिक मगध नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधसत्व एक उद्दीच ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो, अविद्या तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर हेमवंत में रहते समय एक बार हेमवंत से निकल राजगृह नगर के राजोद्यान में पहुँचे। वहाँ रहे। दूसरे दिन भिक्षा मांगने के लिए नगर में प्रवेश
किया। राजा ने उसे देखकर बुलवाया और प्रासाद में बैठा, भोजन ग्रहण करा। उससे राजोद्यान में ही रहने का वचन दिया। बोधसत्व राजभवन में भोजन करते हुए उद्यान में रहने लगे। उस समय राजनगर में एक वस्त्र लक्षण ज्ञाता ब्राह्मण था, जो वस्त्रों में अच्छे बुरे लक्षण देखता था। उसके बक्से में रखा हुआ जोड़ा वस्त्र सब पूर्वोक्त वर्तमान कथा में वर्णित सदृश है। हाँ, माड़वक के शमशान जाते समय बोधसत्व पहले से ही जाकर शमशान द्वार पर बैठे रहे उसका फेंका हुआ जोड़ा वस्त्र लेकर उद्यान चले गए। माड़वक ने जाकर पिता को बताया। पिता ने राजा का विश्वस्त तपस्वी नष्ट न हो जाए सोच बोधसत्व के पास आकर, तपस्वी जिन वस्त्रों को तूने लिया है उन्हें छोड़ नष्ट न हो कहा। तपस्वी ने शमशान में छोड़े हुए चिथड़े हमारे अनुकूल योग्य हैं। हम शकुन मानने वाले कौतूहल मंगल का नहीं। प्रत्येक बुद्ध बोधसत्व किसी ने शकुन मानने की प्रशंसा नहीं की, इसलिए बुद्धिमान को शकुन मानने वाला नहीं होना चाहिए। यह कह ब्राह्मण को धर्मोपदेश दिया। ब्राह्मण ने धर्म सुन पूर्व विचार दृष्टि त्याग बोधसत्व की शरण ग्रहण ली। बोधसत्व अविनिष्ट ध्यान में रह ब्रह्मलोकगामी हुआ। बुद्ध ने भी पूर्व जन्म की इस कथा को प्रस्तुत कर अब संबुद्ध हुए रहने की अवस्था में ब्राह्मण को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही। जिस आदमी के मंगल मांगलिक अमांगलिक संबंधी विश्वास, उत्पात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि उत्पात, स्वप्न, शुभ स्वप्न, अशुभ स्वप्न आदि तथा लक्षण चिन्ह शुभ अशुभ यह सब समूल नष्ट हो गए, वह इन मंगल दोषों को लांग जाने वाला, इन द्वंद्व धर्मों को जीत लेने वाला निश्चय पूर्वक फिर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता। यस्य मंगला समूह ताति, जिस अरहंत क्षीणाश्रव के दृष्ट मंगल, श्रुत मंगल, स्पर्शेन्द्रियानुभव मंगल, यह तीनों प्रकार के मंगल समूल उच्छिन्न हो गए हैं। उपात्ता सुपिना च लक्षणा चाति, इस प्रकार का चंद्र ग्रहण हुआ, इस प्रकार का सूर्य ग्रहण हुआ, इस प्रकार का नक्षत्र ग्रहण हुआ, इस प्रकार का तारा उल्कापात होगा तथा इस प्रकार का दिशा में आग लगना होगा। यह 5 महाउत्पात हैं। नाना प्रकार के स्वप्न, शुभ लक्षण, स्त्री लक्षण, पुरुष लक्षण, दास लक्षण, दासी लक्षण, असी लक्षण, वृषभ लक्षण, आयुध लक्षण, वस्त्र लक्षण, इस प्रकार के लक्षण जिसके यह मिथ्या विश्वास दृष्टि स्थान समूल नष्ट हो गए, वह जन इन उत्पात आज से अपना मंगल कल्याण होना अथवा अमंगल में होना में विश्वास नहीं करता। समंगल दोष शीतवत्तीति, यह क्षीणाश्रव सब मंगलों के दोष के अतिक्रमण कर गया, लांग गया। युग योगाधिगतो न जातु मेति इति, क्रोध तथा उपनाह, बद्ध बैर, भ्रक्ष, अन्य गुणों को नष्ट करना, पलाश, दूसरों के गुणों संग अपनी तुलना करना आदि दो एक साथ आए हुए क्लेश चित्त विकार योग कहलाते हैं। काम योग, भव योग, दृष्टि योग, अविद्या योग, यह चारों संसार में जीतने वाले योजन भाव तो होने से योग कहलाते हैं। वे योग तथा योग उन्हें अधिगत करने वाला, जीतने वाला, लांग जाने वाला, सम्यक अतिक्रांत कर जाने वाला क्षीणाश्रव बिच्छू, न जात मेति फिर जन्म ग्रहण करके निश्चय से इस लोक में नहीं आता। इस प्रकार बुद्ध ने इस गाथा से ब्राह्मण को धर्मोपदेश कर फिर आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशन के अंत में वह सुपुत्र ब्राह्मण श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने जातक का सारांश बता दिया। उस समय भी यही दोनों जने पिता पुत्र थे। तपस्वी तो मैं ही था, मंगल जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।